hi and welcome to this another episode with me, Arsha. I hope you guys are doing good. Yesterday, when I started shoot, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये टॉपिक कहीं ना कहीं आया बिकॉज अभी रिसेंटली व्हेन आई ट्रैवल टू मल्टीपल कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 9 कॉलेजेस अब ट्रैवल टू, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि एक ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है एंड आई थॉट ऑफ दैट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. तो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. आई थिंक जब भी आप मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, लेट्स से आपने कैट दिया या फिर जैट दिया या फिर आपने स्नैप दिया या फिर लेट्स से आपने मैट दिया, आपके दिमाग में कंफ्यूजन है फिर एक कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म में मैं कौन से स्कोर्स को कहीं ना कहीं कंसिडर करूं. तो इसका सबसे पहला जवाब है देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जिनके एप्लीकेशंस में मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स और उनके एंट्रेंस के परसेंटाइल को मेंशन करने वाला ऑप्शन रहता है. बट कई सारे कॉलेजेस जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, लेट्स इन केस अगर आपका कैट में 60 परसेंटाइल है, राइट, और आपका मैट में 75 परसेंटाइल है, तो इस केस में आपको कैट 60 परसेंटाइल को कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए बिकॉज कैट का 60 इज मैट के 75 से बहुत ज्यादा प्रेफरेबल, क्योंकि दोनों लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैट में 95 आ गया, राइट, और आपका कैट में 75 है, तो ऑब्वियसली कैट का 75 इज मच मोर प्रेफरेबल देन मैट का. जैसे मैं रिसेंटली एक कॉलेज में गई थी, नॉट फॉर दिस रीसेंट टूर, इससे पहले आई हैव बीन टू अ कॉलेज कॉल्ड IMT नागपुर, ठीक है, एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलेज वाज प्रमोटिंग कि हमने इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स कैट के थ्रू लिए हैं बिकॉज ऑब्वियसली कैट जो है दैट्स अ नेशनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप IIMs IITs में जा सकते हो. तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल एग्जामिनेशन कैट, देन जैट, राइट, देन उसके बाद CMAT एंड देन मैट होता है. तो अगर आपके परसेंटाइल में ये डिफरेंस है और आप कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको अगर परसेंटेज में ऐसा डिफरेंस है तो कैट को प्रायोरिटी देनी है, देन जैट को प्रायोरिटी देनी है, CMAT को प्रायोरिटी देनी है एंड देन मैट को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी है बिकॉज कैट का 75 इज इक्वल टू मैट का 95. यस, आई एम सेइंग इट राइट. एंड कई सारे एग्जाम्स में जैसे फॉर एग्जांपल CT का एग्जाम होता है जहाँ विद मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जिसमें भी हाईएस्ट परसेंटाइल हो उस केस में स्पेसिफिकली कैप में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसके बेसिस पे CMAT या CT के बेसिस पे कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए. अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं दैट मेरे परसेंटाइल के हिसाब से मैं कौन से कॉलेजेस को अप्लाई करूं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.